अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की एक प्रॉपर जर्नी को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीखा कि एचटीएमएल क्या होता है और उसका बेसिक कोड किस तरीके से लिखा जाता है। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि एचटीएमएल के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम यूज करके अपनी वेबसाइट का कोड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमने सीखा कि कमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं, वेबसाइट के अंदर इमेजेस किस तरह से लगाई जाती हैं, उसके साथ-साथ वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, अंडरलाइन ये सारी चीज़ें किस तरह से की जाती हैं। सेम उसी तरह स्टूडेंट आज की इस जर्नी के अंदर हमने आज कुछ मज़ीद एलिमेंट सीखने हैं, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है ग्रो करना है। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा लास्ट टाइम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आज की इस वीडियो को हम इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट लेक्चर से, जहाँ पे हमने सीखा था कि वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। जहाँ हम बात लिंक की करते हैं, तो लिंक के अंदर हम आज एक और फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे। लेट्स चेक आवर आउटपुट फर्स्ट। ये कुछ हमारी आउटपुट है जो कि हमारे इस कोड के थ्रू हमारे पास आ रही है। चलिए स्टूडेंट, इसके अंदर हम एक और फंक्शनैलिटी को ऐड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर होगा ये कि जैसे ही कोई यूजर आकर इस क्लिक मी पर क्लिक करेगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो जो लिंक इसी टैब के अंदर पहले ओपन हो रहा है, ये लिंक इस टैब की बजाय न्यू टैब में जाके ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा ये वेब पेज ओपन रहे, लेकिन हमारा इस क्लिक के बाद जो न्यू टैब ओपन हो रहा है, जो न्यू आउटपुट हमारे पास ओपन हो रही है, वो इस टैब की बजाय नए टैब में जाके ओपन हो जाए। तो इसका फंक्शन ऐड करने के लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी हमारे कोड के अंदर, जिसमें हमने एंकर टैग ऐड किया था। याद होगा आप सबको एंकर टैग क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे टारगेट नाम का। टारगेट के अंदर हम वैल्यू देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक जैसे ही हम वैल्यू देंगे, इसको सेव करते ही हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी फॉर एग्जांपल हमने जो है ये टारगेट अंडरस्कोर लगाया है ये नीचे वाले लिंक के ऊपर। अभी हमारे पास दो लिंक मौजूद है, एक ये है, एक ये है। जो हमारा फर्स्ट लिंक है, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट लिंक बटन, एंड इसको हम दे देते हैं फाइनल बटन। फाइनल बटन हमने इसको नाम दे दिया है। अभी हम जो है इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा फर्स्ट बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा सेम टैब के अंदर जो है हमारा न्यू आउटपुट ओपन हो गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये फाइनल बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा ये ब्राउज़र ओपन है, लेकिन हमारे न्यू टैब के अंदर जाके हमारी आउटपुट ओपन हो गई। ये क्यों हुई? ये इस टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक नाम के एट्रीब्यूट की वजह से हुई। टारगेट ने क्या काम किया, उसको एक डायरेक्शन दे दी कि अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब एक न्यू टैब इसने जाके ओपन करना है। उस टैब के अंदर इसने ये वाला लिंक शो करवा देना है, ये वाला लिंक लोड करवा देना है। स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा एंकर टैग, जिसके अंदर हम क्लिक करने पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है हम अपने यूजर को रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। लाज़मी नहीं है हमने यहाँ पे यूट्यूब की वेबसाइट पे लेके गए हैं, यहाँ पे आप किसी और वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक चैनल पे लेके जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाना चाहें, तो उस सब के पर्पज़ के लिए एचटीएमएल के अंदर जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने इसको प्रॉपर्ली डिटेल में लास्ट लेक्चर में कवर किया था, लेकिन उसके अंदर एक एट्रीब्यूट हमने अब ऐड किया है, जिसमें हमारे पास है टारगेट। अब ये टारगेट उसको बता रहा है कि उसने जाके ये जो आउटपुट शो करवानी है, ये न्यू टैब में करवानी है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक और चीज़ ऐड की थी, जो कि थी हमारी इमेजेस। वेबसाइट के अंदर इमेजेस किस तरह से लगाई जाती हैं। तो ये हमारा है इमेज, जिसको हमने देखा था, और इसको जो है हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये आ गई हमारी इमेज। अब इस इमेज के अंदर हम कुछ-कुछ एट्रिब्यूट ऐड करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे एक एट्रिब्यूट ऐड किया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो इसकी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी थी।
सेम उसी तरह हम कुछ और मज़ीद जो है एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो कि इमेज के अंदर परफ़ॉर्म हो रहे होंगे। लाइक सबसे पहला एट्रीब्यूट है विड्थ। विड्थ क्या काम करता है कि इस इमेज की जो विड्थ है, ये इसकी यहाँ से लेके हॉरिज़ॉन्टली इसकी जो विड्थ है, इसको कैलकुलेट करता है और इसके अंदर हम जो वैल्यू देते हैं, उसके मुताबिक इसकी आउटपुट शो करवाता है। लाइक मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इस इमेज की जो विड्थ है, वो हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है? ये मैंने 100 पिक्सल लिखा, सर्च किया एंड जाके मैंने देखा ये 100 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई। अब इसके बरक्स मैं कहता हूँ इसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल की बजाय 100% हो जाए। 100% क्या काम करेगा, ये जितना एरिया है वो सारा का सारा ये कवर कर लेगा। ये देखें, इसने क्या किया, यहाँ से लेके 0 से लेके 0 तक मतलब 100 तक ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया। किस वजह से? क्योंकि इसको विड्थ हमने 100% दे दी थी। इसकी जो विड्थ है वो आप पिक्सल या फिर परसेंटेज दोनों में से कोई भी चीज़ से दे सकते हैं। अब पिक्सल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज़ की पैमाइश को मापने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह हम रेगुलर रूटीन में बात करते हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए इंचीज़ का एक स्केल होता है या फिर हमारे पास मीटर का होता है या फिर सेंटीमीटर का होता है। सेम उसी तरह हमारे पास जो है पिक्सल का भी एक स्केल होता है, जो कि हमें इसकी स्पेसिफिक जो विड्थ होती है वो बताता है। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है हाइट। हाइट क्या काम कर रहा होता है, इस इमेज की जिस तरह हमने यहाँ पे विड्थ की बात की थी, सेम उसी तरह हम इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ, अभी आप इसको देखें कि बहुत ही लंबी जो है हाइट में जा रही है, विड्थ तो 100% है, ठीक है, लेकिन हाइट बहुत ही बड़ी हो रही है। देखिए यहाँ से इमेज स्टार्ट हो गई, ये यहाँ तक जा रही है। तो इसको अगर हमने ओवरकम करना है तो हम इसको जो है हाइट की स्पेसिफिक साइज दे देंगे कि इस साइज़ की हमें इसकी हाइट चाहिए। तो ये हमने 200 पिक्सल इसको हाइट दिया, तो ये क्या किया इसने, उठा के इसकी हाइट 200 पिक्सल कर ली। सेम उसी तरह हमारे पास विड्थ 100 पिक्सल है, हाइट है 200 पिक्सल। अगर हम इसको भी 200 कर दें, तो 200 बाय 200 का हमारा ये इमेज बन जाएगी। ये हमारे पास आ गई इमेज जिसकी विड्थ भी 200 पिक्सल है एंड हाइट भी 200 पिक्सल है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या आया, हमने यहाँ पे जब विड्थ की बात की थी, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लगाया था। लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है, याद रखिएगा मैक्सिमम 100% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। पिक्सल आप जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं लेकिन परसेंटेज मैक्सिमम 100 होती है। उसी तरह जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो होती है वो मोस्टली हाइट की वैल्यू हम ऑटो रखते हैं। ऑटो क्या काम करता है? ऑटो क्या काम करता है, विड्थ के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन बालों का हमें देनी भी पड़ जाती है, तो हाइट का जो स्केल होता है वो पिक्सल में होता है। इसको आप परसेंटेज में नहीं देते। परसेंटेज में दिया जा सकता है होwever, लेकिन परसेंटेज में हम देते नहीं है। उसके क्या रीजन होते हैं, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ जब आप चीजें लगा रहे होंगे तो आपको समझ खुद ब खुद आ जाएगी कि आखिर हमने यहाँ पे पिक्सल को क्यों यूज किया, परसेंटेज को क्यों नहीं यूज किया। आगे जाके हम और भी स्केल पढ़ेंगे जिसमें एक रैम होता है, आरईएम रैम लिखा जाता है इसकी तरह, और वीएच होता है। ये बहुत सारे स्केल आएंगे लेकिन मैं अभी इस कंफ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा आप लोगों को। ये सिंपल सा पिक्सल और परसेंटेज दो चीजें हैं, आपने इनके ऊपर गौर करना है और ज्यादा डीपली नहीं जाना। चलिए जब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे आज के लेक्चर के अंदर हम नया क्या सीखने जा रहे हैं, हम नई एक चीज सीखने जा रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम वीडियोस किस तरह ऐड करते हैं। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा टेक्स्ट किस तरह लिखा जाता है, पैराग्राफ किस तरह लिखे जाते हैं, हेडिंग किस तरह से ऐड होती हैं। उसके साथ साथ हमने जो है वेबसाइट के अंदर लिंक किस तरह से लगाए जाते हैं या फिर वेबसाइट के अंदर इमेज किस तरह से ऐड होती है। इन सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन सीखा था। लेकिन अभी हम एक नई चीज़ ऐड करने वाले हैं जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर वीडियोज़ को ऐड करना। इसके लिए हमने एक टैग लिखना है जिसका नाम है वीडियो। एचटीएमएल का टैग, एचटीएमएल का एलिमेंट कह लें, हमने ऐड करना है जिसका नाम है वीडियो। वीडियो के अंदर एक और इनर एलिमेंट होगा, इनर टैग होगा जिसका नाम है सोर्स। सोर्स को हमने क्लोज कर दिया। अब सोर्स के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, कुछ एट्रिब्यूट ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहला है एसआरसी सोर्स। जैसे हमने ऊपर इमेज में ऐड किया था, हमने उसकी लोकेशन बताई थी, उसका जो
पाथ है वो बताया था कि हमारी वीडियो कहाँ, हमारी इमेज जो है वो कहाँ पे रखी है। सेम उसी तरह हमने वीडियो में करना है कि हमने बताना है कि हमारी वीडियो कहाँ पे रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है एक वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में। मैं चला जाता हूँ डाउनलोड फ़ोल्डर में एंड इसको जो है ये रही मेरी एक वीडियो, हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड इन 2 मिनट्स, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये मौजूद है। वही वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखी थी यहाँ पर और इसको हम लगाते हैं हमारी इस वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे हम वो इमेज जो वीडियो है उसको शो करवाएँगे। चलिए हम लगा के देखते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और यहाँ से जाके इसका पाथ कॉपी कर लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड फ़ोल्डर में पड़ी है। हमारी जो index.html फ़ाइल है वो हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है। इस पर्पज़ के लिए हमें प्रॉपर पाथ चाहिए, प्रॉपर लोकेशन चाहिए शो करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पे किया, इसको दिया पाथ, उसके बाद दोबारा से बैकवर्ड स्लैश, सेम यही वाली स्लैश जो के पीछे यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये हमारी बैकवर्ड स्लैश होती है। फॉरवर्ड स्लैश का मैंने कल बताया था, ये फॉरवर्ड स्लैश होती है, जो भी हमारे एडिंग टैग में यूज़ हो रही है। उसके साथ-साथ ये वाली हमारी कौन-सी है, ये बैकवर्ड स्लैश। तो इसको जो है हम लगाते हैं, उसके साथ-साथ हमने एक और काम करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से हमने इसका टाइटल कॉपी करना है। इसका टाइटल हमने कॉपी करना है, वो इस पाथ के पाथ दे देना हमने। ये होगा हमारी वीडियो सेव। इसको हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं लाइक हाइट। हाइट हमारे पास आ गई 200 पिक्सल एंड विड्थ आ गई 200 पिक्सल। इसको हम करते हैं सेव एंड लेट्स सी द आउटपुट एंड दिस इज़ आवर आउटपुट। और ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अ, इसमें जो है हमने हाइट विड्थ जो है वो गलत जगह ऐड कर दिया है। हमारी जो हाइट विड्थ आएगी वो यहाँ की बजाय हमारे इस वीडियो के टैग के अंदर आएगी। ठीक है? ये हमारी हाइट एंड विड्थ आ गई और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 200 बाय 200 के स्केल के ऊपर हमारे पास यहाँ वीडियो आ गई है। इसको हम जो है 200 बाय 200 की बजाय हम इसको करते हैं 500 बाय 500, थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि हमें क्लियर नज़र आए। उसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वीडियो आ चुकी है। अब मसला क्या है, ये वीडियो चल नहीं रही, ये एक इमेज टाइप लग रही है। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चलाने के लिए इस वीडियो के टैग के अंदर हमें एक छोटा-सा एलिमेंट, छोटा-सा टैग ऐड करना पड़ेगा। ये छोटा-सा आप कह लें वर्ड ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा कंट्रोल्स। अच्छा याद रखिएगा हमने पूरा कंट्रोल्स लिखना है, कंट्रोल नहीं लिखना, साथ में एस लगाना भी ज़रूरी है। जैसे ही हम ये लगाएँगे तो इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्ली जो कंट्रोल होते हैं वीडियो को प्ले करने के, स्टॉप करने के, वो सारे खुद ब खुद आ जाएँगे। ये देखिए, अभी हमारी वीडियो चल रही है, प्रॉपर्ली आगे पीछे हो रही है। ये क्यों हो रही है? उस कंट्रोल की वजह से जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है। वीडियो के अंदर हाइट विड्थ कैसे काम करती है ये बता दिया, वीडियो लगाई किस तरह जाती है प्रॉपर्ली ये बता दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो वीडियो है डाउनलोड फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, तो हमें ये पूरा पाथ देना पड़ा। याद होगा आप लोगों को कि जब हमने इमेज ऐड की थी, तो इमेज में भी हमने सेम प्रोसेस करके देखा था। हम क्या करते हैं, इस वाली जो हमारी वीडियो है, इसको कॉपी करके हमारी जो एचटीएमएल फ़ाइल है, उसी फ़ोल्डर में अगर हम ला के रख देते हैं, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि हमने जो इतना बड़ा पाथ लिया है, ये सारा नहीं आएगा, ये सारा हो जाएगा ख़त्म। को हम हटा देते हैं जी एंड ये ये हमारे पास सिर्फ़ हमें क्या देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा और इस टाइटल के थ्रू भी हमें सेम आउटपुट मिलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो इमेज जो जो वीडियो है वो अब हमारे फ़ोल्डर में आ चुकी है। उस फ़ोल्डर के अंदर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फ़ाइल ओपन करें, यहाँ पे हमारे पास आ रही है हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड। ठीक है? ये हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है, बस। ये हो गया हमारा वीडियो ऐड करना। अब इसके साथ-साथ हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। फिर चलिए हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने ये सीखना है कि एचटीएमएल के अंदर लिस्ट कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट 2 टाइप के लिस्ट अमूमन पाए जाते हैं। 2 टाइप के लिस्ट अमूमन हमें देखने को मिलते हैं जिसमें से एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट में अनऑर्डर, अनऑर्डर में क्या फ़र्क होता है इसको ज़रा हम देख लेते हैं।
ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है, यूएल हमने एक एलिमेंट ऐड करना है, एचटीएमएल का टैग ऐड करना है, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि एलआई मतलब लिस्ट आइटम। हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट आइटम नंबर 1। ठीक है, हमने ये एक ऐड किया, हमने इसको किया सेव, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है लिस्ट। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम सारी ऊपर वाली चीज़ों को कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि हमें नीचे वाली चीज़ जो है वो इजीली समझ आ जाए। हम इसको करते हैं कमेंट आउट यहाँ पे आके ये चीज़, ताकि हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर नज़र आएँ और हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। फ्रेंड्स, 2 तरह की लिस्टें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होती है ऑर्डर लिस्ट एंड एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। जिस लिस्ट के साथ यहाँ पर जो है वो लिखी हुई होती है, गिनती लिखी हुई होती है, 1 2 3 नंबर्स होते हैं, या फिर हमारे पास एबीसी लिखी हुई होती है, छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, वो होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। जिसके साथ इस तरह का सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, या फिर कोई और चीज़ होगी, तो वो हमारी कौन-सी कहलाती है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, जिसके साथ कोई ऑर्डर नहीं होता। अभी हमने एक लिस्ट ऐड किया जिसको हमने नाम दिया अनऑर्डर लिस्ट का, और इसके लिए हमने क्या करना है, ये इसको करते हैं सेव और कुछ आइटम्स ऐड कर देते हैं। ये हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई है, जिसके अंदर हमारे पास 4 लिस्ट आइटम मौजूद हैं। लिस्ट आइटम 1 के नाम से है सारे, लेकिन आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम 2 को देता हूँ, और सॉरी 2, 3 हो गया, एंड यहाँ पे आ गया 4। इसको हम करते हैं फ्रेश। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम 1 2 3 एंड 4, 4 आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है। सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे आके ओ एल कर देना होता है। यू एल की जगह हमारे पास आ जाती है ओ एल। ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड यू एल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट रेडी हो गई है। अगर हम इसको करते हैं फ्रेश, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में फ़र्क क्या है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह के सर्कल्स मौजूद हैं, इस तरह के डॉट्स मौजूद हैं, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स मौजूद हैं। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर कहूँ, मुझे यहाँ पे नंबर की बजाय मुझे चाहिए जो है एबीसी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 की जगह एबीसी आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अनऑर्डर लिस्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसका नाम है टाइप। टाइप हमने ऐड किया, टाइप में मैंने क्या दिया, मुझे एबीसी चाहिए, तो मैं इसको करूँगा सेव, एंड जाके अपने आउटपुट को करते हैं रिफ्रेश, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 की जगह हमारे पास ABCD आ गया। अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ एबीसी एबीसी जो है यहाँ पे कैपिटल में है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्मॉल में आए, तो यहाँ पे मुझे सिंपली स्मॉल ए लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं स्मॉल ए लिखूंगा, मेरे पास यहाँ पे स्मॉल एबीसी आ गई। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ मेरी रोमन जो है नंबर्स आए, तो वो भी आ सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आई लिखूंगा, और आई के हिसाब से यहाँ पे नंबर आ जाए। ये हमारे पास हमने जो है न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दी, हमने नंबर्स भी ऐड किए, हमने एबीसी भी ऐड करी, छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी भी ऐड करी। सेम उसी तरह ये जो रोमन गिनती है, रोमन नंबर्स है, इनमें भी कैपिटल और स्मॉल होते हैं। हम इसको अब कैपिटल में ऐड करके देखते हैं, तो ये भी हमारे हो गए। हम इसको किसी भी एंगल से यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नंबर की, मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, एंड ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 के। अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट जो है वो 1 से स्टार्ट ना हो, मैं चाहता हूँ मेरी लिस्ट 5 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम 5। मैंने इसको किया सेव, और करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारी देख लें, हमारी जो सॉरी, हमारी जो लिस्ट है वो 5 से स्टार्ट होके 5 6 7 8 पे चली गई है। इस तरह करके हम कोई भी जो है स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर। अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो सर्कल है, हम इनको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, सॉरी, यहाँ पे टाइप इक्वल टू डिस्क।
हमने लिखा डिस्क और यहाँ पे इसको करते हैं सेव, हमारे पास ये आ गया सर्कल, वही सर्कल है, डिस्क का मतलब होता है वही सर्कल। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सर्कल, हमने लिखा सर्कल और हमारे पास ये देखें यहाँ पे आइकन इनके चेंज हो गए। इसी तरह हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये हमारे हो गए स्क्वायर। इसी तरह करके और भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम जो है वहाँ पे देखेंगे कि कौन-कौन सी टाइप्स हम इनकी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो ऑन ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर हमने 3 टाइप पढ़ी, जिनमें हमारी स्क्वायर हो गई, सर्कल हो गई और डिस्क हो गई। अब ऑर्डर लिस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर हमने कुछ टाइप पढ़े, जिसमें हमने जो है न्यूमेरिक नंबर लिखे, रोमन गिनती लिखी एंड उसके साथ-साथ छोटी एबीसी एंड बड़ी एबीसी सारी चीज़ों को लगा के देखा। उसके साथ-साथ जब बात ऑर्डर लिस्ट की होती है तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं लिस्ट का, कि हमारी लिस्ट फलां नंबर से स्टार्ट होगी। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और एट्रिब्यूट को आज हम पढ़ लेते हैं, वो है हमारा एचआर। एचआर स्टैंड फॉर हॉरिज़ॉन्टल रो। हॉरिज़ॉन्टल रो कैसे काम करता है? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एचआर, हम किसी भी टैग के बाद अगर हम एचआर लिखते हैं, तो एचआर क्या काम करता है? एक हॉरिज़ॉन्टल रो बना देता है, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगा देता है, एक हॉरिज़ॉन्टल बॉर्डर बना देता है, जो कि आपका उस बॉक्स को जो है उस जगह को एक लाइन लगा देता है। लेट्स सी हमारे पास ये देखें, जैसे ही हमने फर्स्ट लिस्ट के बाद एचआर लगाया, या बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको अनऑर्डर लिस्ट के बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एचआर का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। याद रखिएगा एचआर भी सिंगल टैग है। जैसे हमने इमेज टैग पढ़ा, इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। हमने वीडियो टैग पढ़ा, वीडियो टैग के अंदर जो हमारा सोर्स था, सोर्स का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। सेम उसी तरह एचआर का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये बात आपने याद रखें, जैसे हमने एचआर लगाया यहाँ पे एक लाइन लग गई, सेम उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्डर लिस्ट के बाद भी एक लाइन आए, तो यहाँ पे भी जो है मैं दोनों जगह पे मैंने एचआर लगा दी और यहाँ पे हमारे पास ये आ गई हॉरिजॉन्टल रो। आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल रो एग्जिस्ट करती है। हॉरिजॉन्टल रो के लिए हमने एचआर लगाना होता है, सिंपली इसका कोई भी जो है कट पॉइंट नहीं होता। दैट्स व्हाई जो है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। आप जहाँ से लाइन लगाना स्टार्ट करते हैं उसके आगे विड्थ में जितना एरिया होता है, वो सारा का सारा ये एचआर कवर कर लेता है। चलिए जो मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो था हमारा बीआर। बीआर स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो। अच्छा, इसकी हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ का हमने टैग लिखा और हमने कहा, बल्कि हम जो है थोड़ा-सा टेक्स्ट जो है कहीं से कॉपी कर लेते हैं, लाइक लोरेम स्टोन से कॉपी कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। लोरेम स्टोन हमने यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं करते। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे कंटेंट को कर रहे हैं कॉपी एंड इसको लाके हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और ये हो गया हमारा कंटेंट। और इस कंटेंट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे अब इसको सेव करते हैं, पहले इसकी जाके आउटपुट देखते हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर, ये कुछ इस तरह से है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक आए, यहाँ से एक नई लाइन स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करूँगा जिसका नाम होगा ब्रेक रो। ब्रेक रो स्टैंड फॉर बीआर। मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो मुझे जो है यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने एक बीआर टैग लगाया है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। अब ये करेगा क्या? ये करेगा, ये इस लाइन के बाद जैसे ही यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से लाइन को लगाएगा कट, इसको उठा के नीचे वाली लाइन में लाएगा। लाइक मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे पास आया और ये इसने नहीं देखा आगे क्या है, इसने ही कहा यहाँ से कट का मतलब कट है, उठा के उसको न्यू लाइन में ऐड कर दिया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कट लग जाए तो मैं यहाँ पे बीआर लगाऊँगा। फिर ये नहीं देखेगा आगे कौन है, इसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती भाई। ये यहाँ पे आपको न्यू रो में ओपन करके दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ जैसे पहुँचा उसने लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद यूज्ड इन के बाद जो है उसने दोबारा से बीआर लगाया और यहाँ पे एक नई रो जनरेट कर दी। तो बीआर का काम क्या होता है? बीआर का काम होता है वेबसाइट के अंदर जो है रो को ब्रेक करना। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि वेबसाइट के अंदर इमेजेस जो लगाई जाती हैं उसकी हाइट विड्थ को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में सीखा
कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो लिंक लग रहे हैं उनको एक टारगेट किस तरह से देना है। उसके बाद हमने थर्ड चीज़ जो सीखी वो थी वेबसाइट के अंदर वीडियोज़ किस तरह से लगाई जाती हैं। एक प्रॉपर तरीके से हमने एक वीडियो लगा के देखी और उसको चला के भी देखा कि हमारी वीडियो चल किस तरह से रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट की वीडियो जो है मसला कर रही है, वो नहीं चल रही, तो वो जो है वो अपने इन सारी चीज़ों को देख ले। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास वीडियो, वीडियो के नाम का टैग, उसके साथ जो है उसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं कंट्रोल्स। ये जो कंट्रोल्स होता है ये लिखना ज़रूरी होता है, इसके बगैर वीडियो नहीं चलती। उसके साथ-साथ हमारे पास ये हाइट एंड विड्थ के 2 एट्रीब्यूट हैं। एंड एट्रीब्यूट के बाद अगर हम बात करें एचटीएमएल के एलिमेंट्स की, तो हमारे पास सोर्स नाम का एक एलिमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास ये एसआरसी सोर्स मौजूद है, जहाँ से हमारी फाइल आ रही है यहाँ पे शो होने के लिए। हमारे क्योंकि इसी फ़ोल्डर में आ रही है, सेम फ़ोल्डर में हमारी एचटीएमएल फाइल पड़ी है, सेम फ़ोल्डर में हमने वो जाके वीडियो रखी है। तो अब हमें बैक पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो पाथ है ओरिजिनल वही काम कर जाएगा, क्योंकि हमारी दोनों फाइल सेम जगह पे पड़ी हुई हैं। ये था वीडियोज़ को ऐड करना। उसके बाद 2 और एडिशनल चीज़ें हमने सीखी, जिसमें थी एक थी अनऑर्डर लिस्ट एंड दूसरी थी ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट आइटम्स को इस तरीके से अरेंज करना जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, लाइक कोई गिनती ना दी हुई हो, लाइक कोई एबीसी ना लिखी हुई हो। जहाँ जबकि बात की जाए अगर ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर कहीं पर आपको गिनती देखने को मिलती है, नंबर्स देखने को मिलते हैं, कहीं पर आपको जो है एबीसी देखने को मिलती है, कहीं पे आपको छोटी एबीसी देखने को मिलती है, कहीं पर आपको बड़ी एबीसी देखने को मिलती है। सेम उसी तरह जब नंबर्स की बात की जाए, तो कहीं पर आपको सिंपल नंबर्स देखने को मिलते हैं और कई जगह पे आपको रोमन नंबर देखने को मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, किसी भी चीज़ को लेकर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा एंड आपको उसका प्रॉपर्ली जो है आउटपुट के अंदर आपको प्रॉपर्ली इसको आंसर किया जाएगा और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको भी इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।